दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। लुधियाना पंजाब राज्य का मुख्य जिला है। लुधियाना शहर सतलुज नदी के किनारे स्थित है। इस शहर का नाम लोधी वंश के नाम से रखा गया है। लुधियाना ऊनी वस्त्र, मशीनरी सामान, सिलाई मशीन के पुर्जे सारी दुनिया में निर्यात करता है। लुधियाना ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी सरस दीदी जी। आपका जन्म 1954 में दिल्ली शहर में हुआ। बचपन से आप आध्यात्मिकता में विशेष रुचि रखते थे। आप सरलता, गंभीरता, मधुरता, आत्मविश्वास आदि गुणों से भरपूर है। आपको मात्र 5 वर्ष की उम्र में 1959 में दिल्ली से ईश्वरीय ज्ञान मिला और 1961 में जगदम्बा सरस्वती मम्मा से और 1962 में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तत्पश्चात आप संस्था के मुख्यालय मधुबन में दादियों से मिलकर उनकी अलौकिक पालना प्राप्त कर ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न बने। 1972 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित किया। तब से दिल्ली रजौरी गार्डन में आपने अपनी सेवाएं दी। 1978 से आदरणीय राज दीदी के विशेष सहयोगी बनकर आपने ईश्वरीय सेवाएं प्रदान की। राज दीदी के अव्यक्त होने के बाद से आप लुधियाना सब जोन की मुख्य संचालिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। वर्तमान समय 2000 से अधिक ईश्वरीय विद्यार्थी दीदी जी से अलौकिक पालना प्राप्त कर रहे हैं। बचपन से ही लौकिक और अलौकिक जन्म जैसे कि इकट्ठा ही हुआ हो। हमारे फादर अपने फ्रेंड के यहाँ गए थे और उन दिनों में राजौरी गार्डन में ब्रह्मा बाबा साकार आए हुए थे। तो उनके दोस्त ने कहा मैंने सत्संग में जाना है, तो फादर भी उनके साथ आए और उनको वहाँ अच्छा लगा। घर पर आकर के उन्होंने कहा भगवान आ चुके हैं। तो हम 5 भाई बहन थे, हमको सबको वो राजौरी गार्डन में बाबा के पास ले आए। तो बाबा की मुरली चल रही थी, मुरली भी सुनी और बाबा से उस समय जैसे ऐसे लगा यही हमारा सब कुछ है। तो वो आकर्षण, रूहानियत इतनी ज़्यादा थी कि घर में उस समय भी ऐसे लगता था कि आश्रम पर ही रहना है। फिर तो रोज़ जैसे मम्मी पापा आते रहे, उनके साथ आते ही रहे। हालांकि वो सुबह जल्दी आते थे तो एक ऐसी अट्रैक्शन थी कि आँख भी अपने आप खुल जाती थी और मम्मी तैयार करके ले आते थे। मुरली चाहे समझ नहीं आती थी, लेकिन वो वातावरण, अलौकिकता दीदी की, दादियों की और बाबा की, वो बहुत एक दिल में छाप लग गई। तब से ही ऐसे लगा कि जीवन है तो यही है। मम्मी पापा के साथ फिर मधुबन भी जाना हुआ। मधुबन में भी साकार बाबा के साथ मिले, हिस्ट्री हॉल की छत पर पिकनिक की और बाबा के रूम में भी मिले। उसके बाद झोपड़ी में जब मिले तो बाबा ने उसी समय वरदान दिया बच्ची सेवा करेगी। उस समय मेरी उम्र 9 वर्ष की थी। तो सेवा क्या होती है वो तो ज्ञान नहीं था। मनमोहिनी दीदी साथ में बैठे थे, उन्होंने कहा बाबा अभी तो बहुत छोटी है। रात को बाबा के हाथों से
दूध भी पिया। जैसे बाबा लाइन में बनाते थे तो बाबा लाइन में सबको दूध देते थे। और फिर बाबा के पास, बाबा के रूम में जब छुट्टी लेते हैं तब भी मिली। तो उस समय बाबा ने हमें एक फ़्रॉक दी थी और बाकियों को अंगूठी पहना रहे थे। तो दिल हुआ मैंने भी अंगूठी पहननी है। बाबा के पास गई, बाबा को कहा बाबा ये फ़्रॉक ले लीजिए और अंगूठी पहना दीजिए। तो बाबा ने इतने प्यार से वो अंगूठी जो बाबा के पास रखी थी एक ट्रे में, तो मुझे वो अंगूठी पहनाई और फ़्रॉक भी साथ में दे दिया। तो छोटी बच्ची थी तो उस हिसाब से खुशी का पारा बहुत चढ़ा कि दो दो चीज़ें मुझे बाबा से मिल गई। तो बाबा कितने खुले दिल वाले हैं और बाबा अपने ही हैं। तो जब बाबा से ऐसा मिलन हुआ तो बाकी लौकिक रिश्तेदारों के साथ इतना अट्रैक्शन नहीं था, वो अलौकिक प्यार ही दिल में छप गया था। सुबह सुबह जब क्लास होती थी मधुबन में, बाबा मुरली सुनाते थे। उस समय का अनुभव है कि थोड़ा मकान था तो जल्दी नहा के आगे आगे बैठ गए मम्मी के साथ आके। तो जल्दी उठने के कारण, छोटी थी तो नींद आ रही थी, पर उस समय का अनुभव ये था कि जब बाबा गेट से, पांडव भवन के गेट से क्लासरूम के हाल में जो ही प्रवेश किया, मेरी आँखों से नींद ऐसे उड़ गई कि पूरा टाइम आँख खुली रह गई। और उस समय एक ही पॉइंट याद रही, बाबा ने एक्शन करके बताया था कि ये मक्खी आई है बच्चे, ये 5000 वर्ष के बाद फिर आएगी। ये पॉइंट्स मैं घर लेकर के गई और सबको बताना शुरू कर दिया। वो अट्रैक्शन मधुबन का दिल की छाप में इतना लग गया कि हमेशा यही याद रहता था मधुबन, और कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना। लौकिक में रिश्तेदारों के पास भी जाते थे, वो अलौकिकता नहीं मिलती थी। जल्दी मम्मी को कहना छुट्टियां हैं तो मधुबन जाएंगे या आश्रम पर रहेंगे। जब पढ़ाई पढ़ रही थी तो कई बार बाबा से मिलन हुआ मधुबन में। तो मधुबन से जब मैं आती थी तो कितने दिन तक मधुबन की वो पहाड़ियाँ, नक्की झील, म्यूज़ियम, वो दिल में घूमता रहता था। तो पर हमारे लिए तो हिस्ट्री भी यही थी, पढ़ाई भी यही थी। तो लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए भी बाबा की बहुत मदद का अनुभव होता था कि मुरली की सिर्फ 2-4 लाइनें पढ़ के मैं रात को सोती थी और सुबह भी 2-3 लाइन पढ़ना। और जिस दिन एग्ज़ाम होता था उस दिन मुरली को किताब में रख के फिर सोती थी। तो उससे अनुभव होता था कि जो मैं बाबा को कहती थी, बाबा यही क्वेश्चन आने चाहिए क्योंकि मैंने आपकी मुरली पढ़ी है। तो बाबा जैसे सुनता था और ज़्यादातर क्वेश्चन वही आते थे। फिर मैं कहती थी बाबा हमारे अंग संग है। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बच्चों के ऊपर हर पल तेरी ही छत्र छाया है, साकार कहाँ अव्यक्त कहाँ, कोई ना अंतर आया है। तुमसे पाई दृष्टि हमने, दृष्टि हमने, दृष्टि हमने शिव निराकार की। इस तरीके से साकार बाबा के टाइम के भी अनुभव ऐसे ही रहे। उसके बाद हम जब बड़े हो गए तो थोड़ा थोड़ा आश्रम पर रहना शुरू किया और फिर दीदियों के साथ
मम्मी पापा के साथ नहीं, फिर दीदियों के साथ मधुबन आते रहे। और जब मैं आश्रम पर रहना शुरू किया, उस समय अव्यक्त बाबा जब आए तो हिस्ट्री हॉल में सिर्फ जो पार्टी के साथ होते थे 2 या 4 सिर्फ वही मिलते थे और मनमोनी दीदी होते थे। उस समय का अनुभव है कि बाबा को जब मैं मिली, अव्यक्त बाबा को, तो बाबा ने मुझे वो याद कराया, बच्ची सेवा पर आ गई हो ना। तो मुझे झट ये लगा कि ये गुलजार दादी नहीं है, क्योंकि गुलजार दादी उस समय झोपड़ी में नहीं बैठे थे, मनमोहिनी दीदी थे। तो ये ज़रूर वही साकार बाबा ब्रह्मा बाबा ही है, उनको ही मालूम था। तो और ब्रह्मा बाबा क्यों कहलाते, क्योंकि शिव बाबा है, तो ये शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा है। ऐसा अनुभव अपने आप ही अंदर से जैसे उत्तर मिला, और फिर तो उसकी खुशी अलग ही थी। नहीं तो थोड़ा शक पड़ रहा था कि बाबा फिर कैसे आएंगे। इस तरीके से बाबा के साथ प्यार बना ही रहा। और ये ज्ञान अंदर कैसे गया, ये तो मैं ऐसे समझती हूँ शायद पिछले जन्म का ही था, क्योंकि कभी किसी से कोर्स नहीं किया, प्रदर्शनी नहीं समझी, लेकिन प्रदर्शनी समझाने का शौक़ बहुत था। आलोंडर दादी को मैं कहती थी मुझे प्रदर्शनी समझानी है, जहाँ भी मेले प्रदर्शनी लगने, तो छोटी थी फिर भी चांस मिलता था, और सब जब सुनते थे कहते बिल्कुल ठीक सुनाया है। तो फिर मैं सोचती थी ये ज्ञान कहाँ से आया। कभी घर में छोटी होने के कारण कभी कुछ शरारतें भी कर लेनी, तो मम्मी कहते थे आपका जन्म दूसरे घर में होना चाहिए था, जहाँ पर खूब थोड़ा बच्चों को डांटते हैं। तो मैं कहती थी जबकि मैं ज्ञान में आप लोगों को लेके आई हूँ, तो मेरा जन्म तो बाबा ने आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया है। तो ऐसा नशा और खुशी शुरू से थी। और शादी शब्द तो अच्छा ही नहीं लगता था, बाहर का वातावरण भी अच्छा नहीं लगता था। जब हाई स्कूल में थी, मैं पढ़ाई पढ़ रही थी, तो उस समय मन थोड़ा पढ़ाई से उचाट हो गया था। मेले में जाना है, प्रदर्शनी करनी है, कोर्स कराना है। नया नया म्यूज़ियम दिल्ली राजौरी गार्डन में बना, उन दिनों में साइकिल सीखा और म्यूज़ियम सिखाने समझाने के लिए आ जाती थी। जब मेरा हाई स्कूल का रिज़ल्ट निकला, तो मैं उन दिनों में रात को सुदेश दीदी के साथ आश्रम पर ही थी। सुबह मेरी 2 बजे आँख खुली और बाबा ने अनुभव कराया, बच्ची तुमने हीरे का व्यापार करना है या कोयले का व्यापार करना है। तो मुझे समझ नहीं आई बाबा ने ये टचिंग क्यों की। तो उस दिन मेरी रिज़ल्ट आई थी और मेरी कंपार्टमेंट थी, तो उसके बाद मुझे फ़ैसला करना था क्या करना है। तो मैंने कहा मुझे तो बाबा के ज्ञान रत्नों से खेलना है। तो सुदेश दीदी को भी बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि हम किसी को नहीं बताएंगे कंपार्टमेंट है, हम MA और BA बाबा के घर में ही कराएंगे। तो ऐसे करते हुए हम बाबा के घर आ गए। उसके बाद हम लोग के घर नहीं गए। मम्मी बुलाते भी थे, तो मैं कहती थी अब मैं मर गई तो अब जिंदा कैसे होंगी, तो अब मेरा यही घर है, यही मेरा जन्म है। बहुत इमरजेंसी होती थी तो घर जाती थी, नहीं तो बाबा के घर में ही सेवा करती रही। उसके बाद बाबा के घर से मधुबन जाते रहे और सुदेश दीदी के साथ ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ भी सेवाओं का चांस मिलता रहा। दिल्ली में भी स्थान स्थान पर दीदी के साथ ही रहे, जाते रहे। मधुबन आए तो संकल्प था कि मुझे बाबा के घर ही रहना है। एक बार और ये संकल्प उठा था, तब मैं 8th में पढ़ती थी। तो सुदेश दीदी ने मनमोहिनी दीदी को कहा ये सेंटर पर रहना चाहती है। तो उस समय मनमोहिनी दीदी ने कहा इनको पंजाब में चंद्रमणि दीदी के पास भेज दो। परंतु जब घर आए तो सभी ने कहा नहीं थोड़ा और पढ़ाई पढ़ेंगे। तो वो मनमोहिनी दीदी का शब्द पूरा होने के लिए ही जब हम फिर दोबारा मधुबन गए, इधर से राज दीदी पार्टी लेकर गए हुए थे, तो उनको ज़रूरत थी कि मुझे कुमारी चाहिए। तो मनमोहिनी दीदी ने देखा मेरे को और दीदी ने उनके साथ भेजने का संकल्प लिया। तो मैं मनोहर दादी के साथ फिर इधर लुधियाना दीदी के पास रहना शुरू किया। दीदी ने कहा 6 महीने रह कर देखो, लेकिन वो 6 महीने कभी भी आज तक पूरे नहीं हुए, क्योंकि राज दीदी की पालना और प्यार ऐसा था कि उन्होंने माँ का भी प्यार दिया,
सखी का प्यार भी दिया और अपने समान फ्रेंड के तरह भी दीदी ने मुझे रखा। हर पल मेरे को अपने साथ रखते थे और कई प्रकार की सेवाओं में वो हमें बताते रहते थे। तो बाबा ने एक ही पाठ पक्का कराया था कि जो भी ये बड़ी दीदियां हैं, दादियां हैं, ये इनके आगे हाजी करनी है। तो दीदी जो भी सेवा मुझे बताते थे मैं कभी ना नहीं करती थी, हाजी करती थी। और वो हाजी करने में ही एक जादू होता था कि जो कार्य नहीं भी आता था वो मुझे आ जाता था। जैसे एक बार एक बहन ने भाषण करने के लिए जाना था, तो दीदी ने मुझे कहा, राज दीदी ने, कि वो बहन बीमार हो गई है, वो भाषण नहीं कर सकती है, तो आपको जाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा तो सोच में पड़ी, कभी स्टेज पर भाषण नहीं किया, अभी कैसे करूँगी। तो मैंने जो भी थोड़ा लिखा था वो रटना शुरू किया। और उसके बाद जब हम भाषण करने गए तो हम सारा भूल गए। स्टेज पर बैठे हैं, वीआईपी भी बैठे हैं। बाबा को बोला, बाबा अब तो आपने ही देखना है, आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इंसल्ट हो जाएगी। तो उस समय बाबा ने नई नई पॉइंट कहाँ से दी मुझे, और अपना जो याद किया हुआ था वो भूल गई। तो बाबा ने ही वो भाषण कराया। उस समय बाबा ने नई पॉइंट मुझे ये अनुभव कराई थी कि वर्ल्ड की डिक्शनरी में कहीं पर भी परमात्मा शब्द नहीं है, परम आत्मा है। तो परमात्मा एक है बच्ची, ये सुनाना है, और वो ज्योति बिंदु निराकार है। कुछ पॉइंट ऐसे लेके फिर जो कुछ रटी थी कुछ वो सुना के हमने भाषण किया। ऐसे लगा जैसे कि हमने हाजी की और बाबा ने तुरंत भाषण किया। उसके बाद दीदी के डायरेक्शन के अनुसार हमारे आसपास के कई स्थान हैं, जैसे खन्ना है, मंडी गोविंदगढ़ है, दोराहा है, सानेवाल है, सारंध में है। तो इन सभी स्थानों पर मैं सेवा के लिए जाती थी। एक बार एक छोटे से स्थान पर सेवा करने जाती थी, तो वहाँ पर शुरू में सेवाएं इतनी नहीं होती थी, सारा दिन बैठ के आ जाती थी, 2-4 कभी कोई मिलने आ गए, अपना खाने का टिफ़िन ले जाना, खाना और वापस आ जाना। तो हमने दीदी को कहा, दीदी ये तो बोझ चढ़ रहा है, उस मकान का किराया भी दे रहे हैं, ट्रेन का किराया भी देती हूँ, वहाँ कोई आता ही नहीं है तो बोझ चढ़ जाएगा। तो उस समय राज दीदी ने उमंग उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि देखो तेरी दुकान नहीं है, दुकान शिव बाबा की है, तुम तो सेलमैन हो, तो अब ग्राहक नहीं आएगा, ये तो उसको मालूम है, तेरे को तनख्वाह मिल जाएगी। तो इस प्रकार के नए नए उमंग उत्साह भरे शब्दों से दीदी मुझे सेवाओं में आगे बढ़ाते गए। ऐसे ही बाबा से दिल में जब भी बातें करती थी सेवा की फील्ड में, तो अनोखे कई प्रकार के अनुभव होते रहे। एक बार बुखार हुआ तो बाबा को कहा, बाबा आप माता पिता हो तो लीची आप ही खिलाओगे ना ला करके। तो उस समय कुछ माताएं दोपहर को आती थी तो वो लीची लेकर के आई। तो मैंने कहा, वाह बाबा आप तो सबकी दिल की आवाज़ों को जानते हो, पहचानते हो। इस प्रकार से सेवा में भी मना बाबा उमंग उत्साह देते रहे, और आज जिस स्थानों पर जाती थी आज वो स्थान बड़े बन गए हैं, सब जगह पर उपसेवा केंद्र और सेवा केंद्र है। तो वो बाबा ने दुकानें अपनी सफल की है, अपने ही वो मकान है। एक बार एक वीआईपीज़ को लेकर के गए हम, यहाँ से कमिश्नर को कोई प्रोग्राम था, दादी के सामने मिलाने के लिए जब ले गई तो हमने सोचा हम तो पीछे बैठेंगे, दादी बैठेगी और वीआईपी बैठेगा। तो दादी ने इतने प्यार से मुझे अपने साथ बिठाया कि नहीं सरस तुम वहाँ नहीं बैठोगी, मेरे साथ बैठो। तो ये देखकर ऐसे लगा कि दादी कैसे हम बहनों को अपने समान प्यार रिगार्ड देती हैं, कोई बड़े छोटे का इतना अंतर दादी नहीं रखती है। इस प्रकार के अनुभव बहुत से हुए दादी के साथ, तो जैसे वो दिल में छूने वाले होते थे, और दादी की रूहानियत वो शक्ति हमें खींचती रहती थी। ऐसे ही जानकी दादी हमेशा मुझे सखी कह करके बुलाते थे। एक बार एक पार्टी में हम किसी को लेकर के गए, वो गुप्त में दादी के पास मिलने चले गए, मुझे नहीं बताया। तो मैं जब गई दादी के पास तो दादी कहती, ओहो ये तो पुरानी सखी आ गई है।
तो दादी हमेशा सखी भी कहते थे। और दादी की याददाश्त इतनी थी कि बचपन में ही हमारा परिवार दादियों के क्लोज रहा। तो दादी फॉरेनर्स को दृष्टि दे रहे थे, जानकी दादी। तो एक मैं बंधेली माता को लेके गई थी तब, तो दादी भी उनको बहुत प्यार करती थी। तो वो थोड़ा मेरे से दूर थी और मैं गई तो दादी दृष्टि दे रहे थे, मैं भी वो दृष्टि लेनी शुरू की। फिर मैं उस माता को फटाफट बुला करके दादी के सामने ले आई। तो दादी कहते ये वही डॉक्टर की बेटी है ना, ये बहुत होशियार है, कैसे उस माता को झट से लेके आ गई। तो दादी की याददाश्त भी, जानकी दादी की, और प्यार हमें बहुत मिला। मनमोहिनी दीदी के साथ तो माँ का प्यार और नया जन्म देने वाली, जैसे कि अलौकिक जन्म देने वाली भी मनमोहिनी दीदी ही थे। जब हमारी मदर ने शरीर छोड़ा तो मैं दीदी के पास थी। तो दीदी ने हंसते हंसते कहा, अब मम्मी चली गई तो अब क्या होगा। तो हमने कहा नहीं, ये मम्मी है ना अभी तो दीदी ने उस समय अपने पास रजाई में बैठी थी, दीदी रजाई में, ठंड थी तो अपने साथ रजाई में बिठा करके इतना प्यार दिया, बात मत पूछो। उसके बाद जब समर्पण की बात आई तो मनमोहिनी दीदी ही थे, हमारे फादर ने जो भी देना था उनको दिया। तो अगले दिन क्या हुआ, जब मैं दीदी से मिली तो मेरे फादर ही गए थे और मैं थी और कुछ कुमारियाँ थी उस समय, और कोई नहीं था। तो हमने दीदी को रूम में जाके कहा, दीदी ना तो राज बहन है और ना रुक्मणी दादी है, तो समर्पण कैसे होगा। तो दीदी ने कहा देखते हैं। फिर हम जब क्लास में गए तो अनाउंस कर दिया प्रकाशमणि दादी ने कि समर्पण है। तो मनमोहिनी दीदी ने हंसते हंसते खड़े होके कहा, नहीं अभी तो मोह जागृत हो गया है, अभी नहीं होगा। पर वो जिस समय दीदी से ये बात की तो ऐसे लगा जैसे कोई बहुमूल्य चीज़ मेरे से छीनी गई है। तो ये वही घड़ी थी जब दीदी, मनमोहिनी दीदी अव्यक्त हुए थे। तो उसके कुछ समय के बाद ही दीदी अव्यक्त हो गए और उसके बाद समर्पण हुआ। सेवा करते 50 साल होने वाले हैं, लेकिन ऐसे लगता है जैसे हमने कल ही शुरू किया था। कैसे ये खुशी और आनंद के दिन बीत गए, ऐसे लगता कल आए और आज बैठे हैं और बाबा हमारे साथ ही हैं। ऐसे ही बाबा की टचिंग अमृत वेले हुई कि बच्चे जैसे संगम युग से, आप कलयुग से संगम युग में आए, क्या पुरुषार्थ किया। ऐसे ये संगम युग की इस सुखद घड़ियों में बाबा की छत्र छाया में पलते पलते सतयुग में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और कुछ भी नहीं है। यही हमारी सच्ची कमाई है और सच्चा रास्ता है। सब भाई बहनों के लिए तो मैं इतना ही कहूँगी कि जितना जितना हम एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाबा को ही अपना आधार बनाकर चलते हैं और किसी को अपना आधार नहीं बनाते तो हमें हल्का रहते हैं। और बाबा का ही ये परिवार है, बाबा ने ही ये बच्चे चुने हैं। बाबा के बच्चों में गुण विशेषताएं ज़रूर हैं। जैसे श्री कृष्ण को माखन चोर कहा तो ब्रह्मा बाबा भी माखन चोर माना हर बच्चे की विशेषताओं को, कलाओं को जानकर कार्य में लगाते थे। तो हमें भी बाप समान बनने के लिए ये गुण धारण करना है कि शिव बाबा ने ये बच्चे चुने हैं और शिव बाबा की चॉइस में कोई गलती नहीं हो सकती। हर एक बच्चे में विशेषता है, हर एक में गुण है। उन गुण कलाओं को लेते जाओ और गुण कलाओं के आधार से इन सेवाओं में सबको सहयोगी बनाते जाओ तो बाबा का कार्य बहुत सहज और सरल ढंग से सफल हो जाएगा। तो यही सफलता लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और यही लक्ष्य रहेगा। अंत तक बाबा के साथ ये पढ़ाई पढ़ते हुए, योग करते हुए, हम अपने दादियों के समान बनते हुए और उनकी आशाओं को पूर्ण करते हुए चलते रहेंगे। बाकी तो बाबा ने जैसे भी कार्य कराना है, बाबा अपना कार्य कराते रहते हैं। ओम शांति,
ओम शांति। राज दीदी के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट सुनाइए, राज दीदी की गुण और विशेषताएं। दीदी की काफ़ी सारी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है सिखाने की कला, क्योंकि जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे कुछ नहीं आता था, तो दीदी ने हमें सबसे पहले बाबा से सर्व संबंधों का रस कैसे प्राप्त करना होता है वो हमें दीदी ने सबसे पहले सिखाया। फिर दीदी की दूसरी विशेषता है सिखाने की, जो दीदी ने हमें बचपन से सिखाया है। फिर है अमृत वेला, कि अमृत वेला कभी मिस नहीं करना। अगर ऊपर नीचे होता है तो दीदी कहते हैं अमृत वेला मिस हुआ है, इसलिए ऊपर नीचे हुआ है। तो अमृत वेला ना दीदी मिस करते हैं ना मिस करने देते हैं। दीदी एक इतने सशक्त वक्ता भी हैं कि जब भी वो बोलते हैं तो जितने भी उनको सुनने वाले हैं वो इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि ज्ञान की इतनी गहराई में दीदी जाते हैं कि जो भी चीज़ वो बताते हैं वो बिल्कुल एकदम से सभी के अंदर चली जाती है और वो उनका मुरीद बन के रह जाता है। हम उनको देखते हैं, बाबा पे उनका इतना अटूट निश्चय है कि कुछ भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं। कहते हैं कैसे, हम अगर पूछें कैसे होगा तो बाबा बैठा है ना, बाबा बैठा है, वो करेगा। इनकी विशेषता है कि वह बहुत सरल चित्त हैं और नम्र चित्त हैं और हमें ये टीम में चलने की प्रेरणा देते हैं। जो इतनी सेवाएं हैं बड़ी हैं, ये सिर्फ दीदी की प्रेरणा से ही बड़ी हैं कि दीदी ने हमें टीम वर्क में रहकर सेवा करने का महत्व बताया है। एकजुट होकर हम सेवा करते हैं और दीदी ने जो पवित्रता की शक्ति है, दीदी ने उस शक्ति ने हमें अंदर, हमारे अंदर भी पवित्रता भरी है और पवित्रता की शक्ति से ही हम ब्राह्मण परिवार में आपस में भाई भाई की दृष्टि से चलते हैं। जब से राज दीदी ने शरीर छोड़ा है उसके बाद सरस दीदी लुधियाना का सेवा लिया है, तो उस सेवा में उन्होंने जो बड़ी दीदी ने उनको पंजाबी में कह देते हैं कि पूरने डाल के दिए थे, उसी के कदम पे कदम रख के दीदी चल रही है। और उनके जाने के बाद जो सेवाएं लुधियाना की बढ़ी हैं, वो दीदी के आने के बाद दीदी के अंदर इतना उमंग है, उत्साह है कि जस्ट लाइक कोई भी काम को दीदी मना करती ही नहीं, क्योंकि दीदी के अंदर उमंग उत्साह होने के कारण सारा ब्राह्मण परिवार पूरी तरह से सहयोगी है। सरस दीदी के अंग संग बहुत कुछ सीखने को मिला है। उनसे सबसे पहली प्रेरणा ये मिली कि उनका बाबा के प्रति अटूट निश्चय, अटूट विश्वास और प्यार, बेहद प्यार था। दूसरा उनमें विशेषता देखी कि वो उनके अंदर कला थी कि हर एक आत्मा को आगे बढ़ाने की। हर एक, चाहे कोई कैसी भी आत्मा है, लेकिन उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना वृत्ति रखते हुए उनको आगे बढ़ाने की शक्ति देती है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर, दिल में अपने बसाता
है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंजिल तक ले जाता है वो